क्या आप न्यू इन्वेस्टर हैं? क्या आपको पता है डिविडेंड क्या है शेयर बाईबैक और क्या है शेयर स्प्लिट और शेयर बोनस? अगर आपको ये सब नहीं पता है तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कुछ एडवांटेज मिलता है स्टॉक मार्केट में, जैसे कि पहला है डिविडेंड। डिविडेंड एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट एक्शन है। कंपनी जब अपने बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट करता है तब कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में देती है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है और वो पैसा कंपनी का किसी काम का नहीं है, तो तब भी कंपनी डिविडेंड दे सकती है। डिविडेंड देने का कोई फिक्स डेट नहीं रहता, कंपनी कभी भी डिविडेंड दे सकता है। क्वार्टरली भी दे सकता है और एनुअली भी दे सकता है, कोई फिक्स डेट नहीं रहता। और डिविडेंड का अमाउंट डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। डिविडेंड का अमाउंट डायरेक्टली अपने मेन अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। मेन अकाउंट मतलब आपने डीमैट अकाउंट ओपन करने टाइम जो बैंकिंग अकाउंट दिया था उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। डिविडेंड का कुछ इंपॉर्टेंट डेट होता है, जैसे कि अनाउंसमेंट डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट। जिस दिन कंपनी के मैनेजमेंट अनाउंसमेंट करती है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगा, उस डेट को अनाउंसमेंट डेट कहा जाता है। डिविडेंड अनाउंसमेंट के टाइम कंपनी एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर करती है। अगर कोई सिर्फ डिविडेंड पाने के लिए शेयर बाई करेंगे तो उसको एक्स डिविडेंड डेट से 2 दिन पहले उस स्टॉक को बाई करना पड़ेगा और रिकॉर्ड डेट तक उस स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, तभी उसको डिविडेंड मिलेगा। और अगर आप उस डिविडेंड देने वाला कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं तो आपको उन सब डेटों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने आप ही उस डिविडेंड का अमाउंट अपने मेन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और जिस डेट में शेयर होल्डर के अकाउंट में डिविडेंड का अमाउंट क्रेडिट हो जाता है वो होता है पेमेंट डेट। शायद आपको डिविडेंड का मतलब क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई क्लियरिटी चाहिए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। दूसरा है शेयर बाईबैक। डिविडेंड की तरह बाईबैक भी एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट एक्शन है। किसी भी कंपनी जब अपने स्टॉक को रिपर्चेज करती है या फिर से एक्सचेंज से अपने कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं तब वो होता है शेयर बाईबैक। डिविडेंड की तरह बाईबैक का भी रिकॉर्ड डेट और बाईबैक ओपन एंड क्लोज डेट कंपनी अनाउंसमेंट करती है। कंपनी बाईबैक 2 तरह से करती है, एक है टेंडर ऑफर के थ्रू और दूसरा है ओपन मार्केट के थ्रू। जब टेंडर ऑफर में कोई कंपनी बाईबैक लेकर आती है तब उसमें शेयर होल्डर को पार्टिसिपेट करने के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ता है। और दूसरी तरफ जब कंपनी ओपन मार्केट के थ्रू बाईबैक लेकर आते हैं तब नॉर्मली जैसे स्टॉक बाई और सेल किया जाता है वैसे ही स्टॉक बाई करने से शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलता है। और ये बाईबैक लेकर आने के पीछे कंपनी के बहुत सारे रीज़न रहता है, जैसे कि अंडर वैल्यूड स्टॉक। इसका मतलब है कंपनी को जिस प्राइस में ट्रेड करना चाहिए उससे बहुत नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है, तब भी कंपनी बाईबैक लेकर आ सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कंपनी के प्रोमोटर अपना स्टेक बढ़ाने के लिए बाईबैक कर सकती है। तीसरा ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है और कंपनी शेयर होल्डर को एक रिवॉर्ड देना चाहती है, तब भी कंपनी बाईबैक लेकर आ सकता है। तो आप देखते हैं बाईबैक में शेयर होल्डर का प्रॉफिट क्या है। जब किसी कंपनी बाईबैक करती है तब एक्सचेंज पर शेयर का नंबर रिड्यूस होता है और स्टॉक का प्राइस हाई होता रहता है। जब स्टॉक का प्राइस हाई होगा तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, बाईबैक के बाद कंपनी का फंडामेंटल रेशियो का इम्प्रूव होता है, जैसे कि EPS, ROE, ROA सभी रेशियो का इम्प्रूव होता है, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा बाईबैक एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि हायर प्राइस में स्टॉक को सेल करके शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा मुनाफा बुक कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाईबैक का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं स्टॉक स्प्लिट क्या है। जब किसी कंपनी को लगेगा उसका शेयर प्राइस महंगा हो गया है उनकी सेक्टर में, तब अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है। स्टॉक स्प्लिट करने का मेन रीज़न यही है। स्टॉक स्प्लिट कैसे होता है? मान लो किसी कंपनी का स्टॉक का प्राइस है
2000 रुपीज़ और उसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। स्टॉक का प्राइस महंगा होने के लिए न्यू इन्वेस्टर इस स्टॉक में बाई नहीं कर रहे हैं, तभी कंपनी ने 5:1 रेशियो में शेयर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। 5:1 रेशियो का मतलब है स्टॉक स्प्लिट होने के बाद स्टॉक का प्राइस 2000 डिवाइडेड बाई 5 = 400 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि स्टॉक का प्राइस 1/5 हो जाएगा। उसके साथ साथ फेस वैल्यू भी 5 गुना कम हो जाएगा, यानी कि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ से 2 रुपीज़ हो जाएगा। और उसके साथ साथ शेयर होल्डर के पास जितना स्टॉक का क्वांटिटी होगा स्प्लिट होने के बाद उसका 5 गुना हो जाएगा। अगर आपके पास 2000 का 2 स्टॉक था, वो स्प्लिट होने के बाद 10 स्टॉक हो जाएगा और उसका प्राइस हो जाएगा 400 रुपीज़। स्टॉक का स्प्लिट अदर्स रेशियो में भी हो सकता है, जैसे कि 2:1 रेशियो में भी हो सकता है या फिर 4:1 रेशियो में भी हो सकता है। अगर 2:1 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट होता है तो स्प्लिट के बाद स्टॉक का क्वांटिटी 2 गुना हो जाएगा और स्टॉक का प्राइस आधा गुना हो जाएगा। उसी तरह अगर 4:1 रेशियो में स्प्लिट होता है तो स्प्लिट के बाद स्टॉक का क्वांटिटी 4 गुना हो जाएगा और स्टॉक का प्राइस 4 गुना कम हो जाएगा। तो अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि इसमें प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा, प्रॉफिट सेम रहेगा, बट स्टॉक का प्राइस लो होने के लिए न्यू इन्वेस्टर ज़्यादा इस स्टॉक को बाई करने लगेगा और जब स्टॉक ज़्यादा बाई होगा तो स्टॉक का प्राइस ऑब्वियसली बढ़ता रहेगा, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा है। और एक अच्छा कॉर्पोरेट एक्शन है शेयर बोनस। बोनस शेयर भी स्टॉक स्प्लिट जैसा ही होता है। कंपनी कोई भी रेशियो में बोनस डिक्लेयर कर सकती है, 1:1 या फिर 2:1 या फिर 3:1। कंपनी किसी भी रेशियो में बोनस शेयर दे सकता है। जैसे स्प्लिट में इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही बोनस देने के बाद इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम ही रहता है। मान लो आपके पास किसी कंपनी का 10 स्टॉक है और स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़ और कंपनी ने 1:1 रेशियो में बोनस अनाउंस किया। बोनस मिलने के बाद आपका शेयर का क्वांटिटी 10 × 2 = 20 हो जाएगा और उसके साथ साथ स्टॉक का प्राइस भी आधा हो जाएगा, यानी कि 100 से 50 हो जाएगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम ही रहेगा, जो आपने इन्वेस्ट किया वो ही रहेगा। स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोनस ऑलमोस्ट सेम ही है, बट एक इन्वेस्टर के लिए स्टॉक बोनस एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद कंपनी का फेस वैल्यू घट जाती है, जैसे हमने पहले बताया था। बट स्टॉक बोनस देने के बाद कंपनी का फेस वैल्यू सेम ही रहता है, इसलिए फाइनेंशियल से कंपनी स्ट्रांग ही रहता है। ये चारों कॉर्पोरेट एक्शन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। बट आपको कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इतना टाइम देके आप हमारी वीडियो देखते हैं, इसके लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।